हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन संबंधी जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, आज उसी कैटेगरी में एक सम और मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की दृष्टि से आपको इस क्वेश्चन में बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और हाल की हाल इसकी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। आप ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा। बहुत अच्छा सम है ये। सम में लिखा है एकांत एंड प्रशांत आर पार्टनर इन अ फर्म। एकांत और प्रशांत फर्म में साझेदार हैं। Who share profit and loss 3:2। वे लाभ और हानि 3:2 में बांटते हैं। They admitted निशांत as a new partner। वे निशांत को नया साझेदार बनाते हैं और बनवाए 4th शेयर 1/4 भाग के लिए। सवाल देखिएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, साझेदार के प्रवेश के समय, बुक वैल्यू, ध्यान से समझना, एडमिशन निशांत यानी निशांत के प्रवेश के समय इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 60,000। यानी ये कह रहे हैं जब निशांत आया उस समय इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए का था। ये इसकी बुक वैल्यू बता रहे हैं। बुक वैल्यू यानी होता है पुस्तकीय मूल्य। यानी जब निशांत प्रवेश कर रहा था तब हमारे इन्वेस्टमेंट की कीमत 60,000 थी। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होता है। अब सवाल आगे देखिए, सवाल में लिखा है हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी 60,000 का आधा, यानी 30,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आधा विनियोग निशांत और प्रशांत ने अपने रेशो में ले लिया। यानी 30,000 के इन्वेस्टमेंट को दो लोगों ने आपस में बांट लिया। एक तो एकांत ने ले लिया, एक प्रशांत ने ले लिया अपने रेशो में। एक एक शब्द को समझते जाइएगा, मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ। 60,000 का इन्वेस्टमेंट है जिसका आधा भाग, आधा यानी 30,000, 30,000 एकांत और प्रशांत ने ले लिया। तो पहले हम इस बात को फोकस करें कि जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट एकांत और प्रशांत ले रहे हैं, तो पहले ये टेक ओवर कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं। तो टेक ओवर कर रहे हैं कौन? एकांत और प्रशांत। पाने वाले कौन हुए? एकांत और प्रशांत। और जनरल एंट्रीज का रूल्स आप जानते हैं, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहां पर पहली एंट्री हम बनाएंगे एकांत कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस चीज को टेक ओवर किया इन्होंने? इन्वेस्टमेंट को। तो टू इन्वेस्टमेंट शब्दों का फेर उसमें से आपको बाहर निकालना है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। 30,000 के इन्वेस्टमेंट, 60 के टोटल इन्वेस्टमेंट है। 30,000 के इन्वेस्टमेंट को एकांत और प्रशांत ने लिया है। तो एकांत डेबिट, प्रशांत डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट। देखना मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ, एक पार्ट चल रहा है, दूसरे पार्ट की मैंने अभी डिस्कस की नहीं है आपसे। 30,000 में एकांत का शेयर और 30,000 में प्रशांत का शेयर। आप देखिए अपनी किताब में 3 और 2 का इनका रेशियो है। इसको मिलेगा 3/5, इसको मिलेगा 2/5। 3/5 यदि हम करते हैं तो इसको मिलते हैं 18,000, यानी इसने 18,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए और इसने 12,000 यानी 12,000 के इन्वेस्टमेंट लिए। तो एकांत को डेबिट कर दो,
18,000 से प्रशांत को डेबिट कर दो 12,000 से, और इसकी नरेशन लिख देते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर, या हम लिख सकते हैं एकांत एंड प्रशांत। और फर्स्ट एंट्री इसकी मैंने इन्वेस्टमेंट संबंधी आपको बताई, लेकिन अभी जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया है 60,000 में से आधे इन्वेस्टमेंट का दिया है। ये अभी आधा इन्वेस्टमेंट देखिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट बच रहा है। इसके बारे में भी किताब में लिखा है, ध्यान से देखिए, सवाल में आगे लिखा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 40,000। जो शेष इन्वेस्टमेंट है, देखिए शेष यानी यहां ध्यान दीजिए 30,000, जिसकी वैल्यू कितनी बोली जा रही है आज 40,000। आप जजमेंट लीजिए, अभी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है, आधे 60,000 के आधे एकांत प्रशांत ने ले लिए, आधे हाफ हमारे पास बचे 30,000 के इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूड है उसका जो मूल्यांकन हो रहा है वह 40,000 हो रहा है। दिमाग लगाइए, 30,000 के इन्वेस्टमेंट 40,000 के हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट में 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज यानी वृद्धि। अब सोचिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट असेट्स है, आधा चला गया, आधे का वैल्यूएशन हुआ, 30 का 40 वैल्यूएशन हुआ, इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ रहा है, यानी हमारी असेट्स 10,000 से इंक्रीज हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब असेट्स इंक्रीज होती है तो वह डेबिट होती है। तो यहां हमारी अगली एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और जिस किसी असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है, डेप्रीशिएट एप्रीशिएट होता है, उनका हम रिवैल्यूएशन के साथ रिवैल्यूएशन से जोड़कर उनका ट्रांसैक्शन बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 30 के थे 40 वैल्यूएशन हुआ तो अमाउंट आएगा 10,000। यहां दो बातें हो सकती थी, अगर 30 के इन्वेस्टमेंट 20,000 का वैल्यूएशन होता, 10,000 कम हो जाते तो एंट्री चेंज हो जाती, फिर लॉस हो जाता वहां पर तो एंट्री बनती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। इसके बाद अब जो ट्रांसैक्शन इसमें आ रहा है मैं आपको बता दूं, आपको जरा ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज वह आपके लिए डाउट का रीजन बना रहेगा। अभी मुझे ये वर्किंग नोट हटाना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग इसको क्विकली नोट कर सकते हैं। कुछ एंट्रियां आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऊपर से कुछ एंट्रियां हटानी भी पड़ेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन के बारे में बता रहा हूं, पूरा दिमाग लगाइए, डेब्टर से रिलेटेड है दोस्तों, ये डेब्टर ही हैं जो आपको प्रॉब्लम देंगे। देखिए किताब में आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्रवेश के समय डेब्टर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 70,000 8,000। मैं आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिटेल यहाँ पर बता रहा हूँ, आप समझना, मैं लिख करके दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी एंट्री बताऊंगा। यहाँ ये बोल रहे हैं डेब्टर 70,000 के हैं, 70,000 के हैं डेब्टर, और प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट 8,000 का है। इसकी बात को आज समझ लीजिए आप, ये 70,000 के जो डेब्टर हैं ये डेब्टर असेट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट होता है ऑलवेज रिमेंबर रखना, ये हमारी लायबिलिटीज होता है। प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट का मतलब
8,000 रुपये, 70,000 रुपये में से 8,000 रुपये ऐसे हैं जो डाउट के हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। जैसे आप किसी मित्र को, अपने किसी मित्र को 70,000 रुपया उधार देना और कुछ दिनों में आपको ये एहसास होने लगेगा, लगने लगेगा, अरे यार 70,000 रुपये दिए हैं हमने अपने मित्रों को, 8,000 ऐसे हैं जिनमें से हमें मिल भी सकते हैं और हमें नहीं भी मिल सकते हैं। जहां हमें डाउट आ जाता है अपना पैसा लेते समय दूसरों से, वो प्रोविजन डाउटफुल डेट कहलाते हैं और ये हमारी लायबिलिटीज होते हैं, ये रिमेंबर रखना। अब इसमें आगे की बात करता हूं, किताब में जरा ध्यान से देखना। हम अभी ये चर्चा कर ही रहे थे कि 70,000 रुपये हमें पब्लिक से लेना है, 8,000 संदिग्ध हैं, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, और थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया, उसमें लिखा है, देखिए किताब में, आउट ऑफ दीज, इनमें से, ये नहीं अलग, इनमें से आउट ऑफ दीज रुपीज 5,000 डेप्टर प्रोवाइडेड बैक, इनमें से 5,000 रुपये डूबत ऋण हो गए, यानी कि 5,000 रुपये जो आपके थे वो डेप्टर बुरे माने गए, बुरे यानी कि डूब गए। ये हम चर्चा कर रहे थे कि 8,000 रुपये ऐसे हैं जो डाउट में है और रिपोर्ट मिली कि इनमें से 5,000 रुपये डूब गए। तब हमारा प्रोविजन डाउटफुल डेट, प्रोविजन ये बेड हो गए और प्रोविजन फॉर डीडी जो है आपका वह रह गया 3,000। अब यहां से मैं एंट्रीज फोकस करवाता हूं, उसके बाद में इसकी और डिटेल दूंगा। पहली बात, जो बेड हो जाते हैं पहले उनका ट्रांसैक्शन होता है। तो देखिए हमारे 5,000 रुपये बेड हुए हैं और बेड पैसा जो डूबता है वह डेप्टर का डूबता है, इसलिए हमारी बेड डेट, हमारे बिजनेस का लॉस होता है, इसलिए इसकी पहली एंट्री बनेगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, 5,000 रुपये से, 5,000 से, क्योंकि 70,000 के डेप्टर में से 8,000 डाउट में थे, 8 में से 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल डूब गए, अब नहीं मिलेंगे। अब नहीं मिलेंगे का मतलब ये हुआ कि जो 70,000 के डेप्टर थे, 5,000 तो भैया आप उसमें से भूल जाओ, यानी अब आपको पब्लिक से कितने लेना रह गए, 65,000, यानी प्योर डेप्टर 65,000 है और जो प्रोविजन है आपका वो घट के कितना रह गया, 3,000। अब अगली बात करता हूं, पहले इसकी नरेशन बता दूं मैं आपको। बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड, बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड, ये एक ट्रांसैक्शन हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रांसैक्शन इसका बताता हूं, इसी से रिलेटेड है। जो पैसा हमारा बेड हो जाता है उसे प्रोविजन डाउटफुल डेट में ले जा करके बंद कर दिया जाता है। इसकी एक एंट्री और बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, provision for doubtful debt account debit to bad debt debts account, और अमाउंट वही 5,000 जो आपका था, 5,000। और इसकी नरेशन भी मैं आपको बता देता हूं, मैं लिख दीजिए, बीइंग प्रोविजन क्रिएट, बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, यानी अब हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया, बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, यानी जो 5,000 रुपये थे अब वो पूरी तरह से हमने अपने खाते में से अपलिखित करके भूल गए कि ये पैसा अब हमें कभी वापस मिलेगा। दोस्तों अब वो ट्रांसैक्शन आपका चालू होता है जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये एंट्रियों के अलावा उसके आगे का ट्रांसैक्शन मैं यहाँ ऊपर की कुछ एंट्रियाँ हटा रहा हूँ, वहाँ से आपको समझना होगा क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए
आप समझिए, ये 2 एंट्री में हटा रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, समझना ध्यान से। फिर मैं आपको इसके आगे का ट्रांसलेशन बताऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पूरे टॉपिक के अंदर अहम और मेन जो होता है वो डेप्टर है, जो अक्सर स्टूडेंटों को डाउट देता है, और डाउट से बचना है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, मेरी बात सुनना, ये पूरा नोट आपके सामने है, यहीं पर आपको बता देता हूँ, ऊपर का नोट्स भी हटा देता हूँ ताकि आपको मैं डिटेल्स में और बता सकूं इन्वेस्टमेंट के अलावा। अभी हम जब चर्चा कर रहे थे डेप्टर्स की, मैंने आपको यहाँ बताया था कि टोटल डेप्टर हमारे 70,000 हैं। 70,000 में प्रोविजन डाउटफुल डेट था, प्रोविजन डाउट यानी मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, वो 8,000 था। 8,000 में से 5,000 ऐसे हुए जो डूब गए। जो डूब गए हमने उसकी एंट्री बना दी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। डेप्टर 5,000 से डूबे, फिर हमने उसको प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट में ले जा करके उस अकाउंट को बंद किया, यानी रिटर्न ऑफ कर दिया 5,000। अब आपको मैं वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ देखना, जो प्रोविजन था आपका 8,000 था, 8,000 में से 5,000 बिल्कुल बेकार हो गया, तब प्रोविजन जो बचा आपका वो 3,000 बचा। प्रोविजन मीन्स लायबिलिटीज, प्रोविजन मीन्स लायबिलिटीज। अब सवाल के अंदर वो चीज चालू होती है जो आपको 11th में भी आपने सीखी है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, किताब पर ध्यान दीजिए, यही ट्रांसैक्शन मेन है, इसमें साफ लिखा है, आगे देखिए, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, और ये कह रहे हैं कि 5% डाउटफुल डेट और क्रिएट कीजिए। आज मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको एक बात बताता हूं, आपको कंफ्यूजन आएगा आगे। कभी भी कोई भी प्रोविजन क्रिएट होगा तो प्रोविजन के ऊपर प्रोविजन कभी नहीं होगा। कोई भी बैड डेट होगा, कोई भी प्रोविजन क्रिएट होगा, वो ऑलवेज डेप्टर्स पर होता है। डेप्टर्स जिनसे पैसा लेना उसी पर प्रोविजन होता है। अब मैं आपको डेप्टर की पोजीशन एक बार फिर देता हूं। डेप्टर हमारे पास 70,000 के डेप्टर थे, इनमें से 8,000 डाउट थे, 5,000 डेड हो गए, तो हमने ये मान लिया कि 70,000 के डेप्टर अब हमारे पास नहीं है, यानी हमें अब पब्लिक से 70 नहीं 5,000 तो डूब गए हमारे, यानी हम ये मान के चलेंगे कि प्योर डेप्टर जो है हमारे पास 65,000 है, जो पब्लिक से हमें लेना है, और इसके ऊपर प्रोविजन हो रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ प्रोविजन निकाल कर बताता हूँ, ये बात आप याद रखना, बहुत समझने वाली चीज है। प्रोविजंस ऑन डेप्टर, अब डेप्टर की पोजीशन देखो 65,000 है, 65,000 का हम 5% निकालते हैं। 65,000 का जैसे ही हमने 5% निकाला, ये आया प्रोविजन 3,250। बुद्धि का प्रयोग करो और मेरे शब्दों पर ध्यान दो। ये डेप्टर का डायरेक्ट परसेंटेज जरूर है, लेकिन प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है, और जब प्रोविजन मौजूद होता है तो हमारी लायबिलिटी माना जाता है। ये सारी चीजें आने वाले समय में मैं एकदम क्लियर करके दूंगा आपको। पहला तो यहां देखो, पुराने प्रोविजन कितने थे? 3,000। यहाँ प्रोविजन से कंपेयर हो रहा है 3,000, और अभी प्रोविजन हमने कितने निकाले? 3,250 नए हैं। तो आप देखिए 3,250 प्रोविजन अभी हमने निकाला है ऑन डेप्टर, और पुराने हैं 3,000। इस तरह से पहले प्रोविजन 3,000 था डाउटफुल डेट, और अब बढ़ के हो गया 3,250, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 250 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन डाउटफुल डेट क्या है? प्रोविजन डाउटफुल मीन्स लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटीज में इंक्रीज होने का मतलब आप समझते हैं, हमारे जो दायित्व हैं वे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और ये किस चीज पर प्रोविजन निकल रहा है? तो हम इसको ले सकते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, और रकम आएगी 250, 250, 250। इसकी नरेशन
आपको मैं बता देता हूं, इसकी नरेशन भी लिखा देता हूं। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। और दोस्तों एक चीज और, सारे ट्रांजैक्शन हमने पूरे कर लिए, अब हमको रिवोल्यूशन का आंसर निकालने की बारी है। और मैंने कहा था आपको, लाइव क्लास के माध्यम से बताया था कि जनरल एंट्रीज में अगर रिवोल्यूशन का आंसर प्रॉफिट लॉस पता लगाना है तो सबसे पहले ये देख लो रिवोल्यूशन डेबिट कितनी बार हुआ है, फिर ये देख लो रिवोल्यूशन क्रेडिट कितनी बार हुआ है। मैं आपको इसका वर्किंग नोट यहाँ पर बना करके दे देता हूँ इसी के नीचे, क्योंकि अभी एक एंट्री और बनना बाकी है केवल, समझिएगा ध्यान से, सिंगल एंट्री रह गई है। आप अपनी सारी जनरल एंट्रीज को एक बार नोट किया है आपने, उनको जरा ध्यान से देखो कि रिवोल्यूशन डेबिट कितनी बार हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार रिवोल्यूशन डेबिट हुआ है। मैं यहाँ लिख करके दिखा देता हूँ, हाँ ये वर्किंग है। रिवोल्यूशन डेबिट आपका एक बार हुआ है और वह हुआ है 250 रुपए से। और आप ध्यान से देखिए आपका रिवोल्यूशन कितनी बार क्रेडिट हुआ है पूरे सम में। तो रिवोल्यूशन जो क्रेडिट हुआ है वह भी आपका एक बार हुआ है 10,000 रुपए से। अब आप देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। जैसे ही माइनस करेंगे 9,750 रुपए आपका आंसर निकल रहा है। क्रेडिट ज्यादा है मीन्स प्रॉफिट आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एकांत कैपिटल अकाउंट और टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। ये 9,750 रुपए हमको डिस्ट्रीब्यूटेड करने हैं। 9,750 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन एकांत और प्रशांत दोनों में हमें करना है। मैं यहीं पर आपको वर्किंग दिखा देता हूं। एकांत को मिलेगा 9,750 का 3/5, प्रशांत को मिलेगा 9,750 का 2/5। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो पहले वाले को मिलेंगे 5,850 और दूसरे वाले को मिलेंगे 3,900, 3,900। ट्रांसैक्शन में इसको 5,850 और इसको मिलेंगे 3,900। और इसकी नरेशन हम लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, बिटवीन द पार्टनर, जो भी बंटवारा होता है पुराने पार्टनर को होता है। तो दोस्तों आपने देखा इस सवाल के अंदर मेजर था डेब्टर, और मैं आपको विदिन सेकंड के अंदर फटाफट जल्दी से इनको हटा करके एक चीज बताता हूं। आप जरा ध्यान से देखना, शायद आपके कुछ डाउट कम हो जाए। कभी कभी जैसे ही आप इस सम के बाद आगे बढ़ेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट आएगा, कैपिटल आएगा, तब आपको सम में इस तरह से डेब्टर दिए होंगे, एक बैलेंस शीट बनी होगी। मेरी बात समझ लेना, बहुत कीमती बात है। बैलेंस शीट बनी होगी और बैलेंस शीट में लिखा होगा डेब्टर 10,000। दोनों बातें, ओनली डेब्टर 10,000, यहाँ केवल डेब्टर है, कोई और वर्ड्स नहीं है। और डेब्टर हमारी क्या है, असेट्स। एडजस्टमेंट के अंदर नीचे लिखा होगा प्रोविजन डेब्टर क्रिएट 5%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10,000 का सीधा 5% निकाल देना, तो वो है आपका प्रोविजन में नहीं, आपके डेब्टर में डिक्रीज यानी डेब्टर में कमी माना जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ओनली डेब्टर है, प्रोविजन नहीं है। तो वो डेब्टर यानी असेट्स में डिक्रीज। लेकिन दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा, यदि आपको बैलेंस शीट बनी हुई है और उसमें लिखा है डेब्टर 10,000 और यहां लिखा है माइनस प्रोविजन डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 इस तरह से दिया है, और आउटसाइड में डेब्टर इन्होंने कर दिए 8,000। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना,
अगर नीचे सम के अंदर एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेप्टर का 10% निकालिए, तो हम 10,000 के डेप्टर हैं, 10,000 का अगर हम 10% निकालते हैं, ध्यान से समझना, तो 1,000 होता है। ये 1,000 रुपए की जो परसेंटेज डेप्टर पे निकाली है दोस्तों, ये अब असेट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन गिवन है, और प्रोविजन गिवन है तो ये जो परसेंटेज आप फाइंड कर रहे हैं वो डेप्टर से कंपेयर नहीं होगा, वो प्रोविजन से कंपेयर होगा। और प्रोविजन और डीडी हमारी असेट्स नहीं लायबिलिटीज होती है। तो ध्यान रखना, 2,000 का प्रोविजन पुराना है, 1,000 का प्रोविजन नया है, यानी प्रोविजन में कमी हो रही है, प्रोविजन डाउटफुल डेट में कमी यानी लायबिलिटीज में कमी हो रही है। अगर ये इस तरह से है तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलेगा, और यदि अगर ओनली डेप्टर है और कोई भी परसेंटेज है वो ऑलवेज डेप्टर में कमी माना जाएगा। मुझे लगता है आपको काफी समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि डाउट आता है आप और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रिवर्शन अकाउंट का फॉर्मेट, कैपिटल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेके आऊंगा, जिससे आपका एडमिशन का पार्ट कंप्लीट होने की ओर आगे बढ़ जाएगा। आज इतना काफी है। नमस्कार।